शहबाज की रिहाई की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए रवाना। रवानगी से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून के नायब सदर का कहना था, हमजा शहबाज ने नाहक 2 साल जेल काटी। हमजा शहबाज के साथ मिलकर पार्टी के लिए मजीद काम करेंगे। मजीद कहा, इमरान खान का अब दोबारा चांस नहीं है। यहाँ पर अंपायर अगवा करने के बाद भी इलेक्शन हार गए। अब एक हल्का खुला तो सारी हकीकत सामने आ गई। हुकूमत चैलेंज इसलिए कर रही है कि चोरी पकड़ी गई है। लॉन्ग मार्च के सवाल पर कहा, हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया, दोबारा उसका चांस नहीं है। पीटीआई के जो अरकान हैं अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े दावे करते थे हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला, पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। धांधली ज़दा सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में मुआशी बहरान पैदा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में जलसे से खिताब। मजीद कहा कि हुकूमत से बातचीत करने वाले MNAs हमारे भी राब्ते में हैं। हुकूमत ने मुल्क को महंगाई के सुनामी में डबो दिया है। मुआशी तरक्की की शरह मनफी में चली गई है। नालायक हुकूमत ने CPEC मंसूबे को भी सुस्त रवि का शिकार किया। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ की लाहौर में सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ समेत दीगर असीर अरकान कौमी असम्बली हॉल में वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही असीर अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डस्का ज़िमनी इलेक्शन में अफसरान के खिलाफ एक्शन शुरू। पंजाब हुकूमत ने DSP डस्का रमजान और DSP जुल्फ़िकार विर्क और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ भारतीय गरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 बरस मुकम्मल। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के तैयारों की फिजाओं में घन गरज, शानदार फ्लाई पास किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने अमन के लिए गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस किया। पाक फिजाइया के पायलट्स को प्रोफेशनल सलाहियतों पर सलाम पेश करता हूँ। Let me make it very clear that our desire for peace should not be misunderstood. In case of any misadventure, our response would be swift, resolute and unwavering. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय तैयारा गिराने को 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, गैर कानूनी आकबत नाअंदेश अस्करी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। बाएतमाद कौम के नाते अज़्म इस्तक़लाल से अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट वापस भेजा। वज़ीर-ए-आज़म का LOC पर जंग बंदी मुआहदे की बहाली का खैर मकदम। कहा, तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए भारतीयों को इक़दामात करना होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में मजीद 33 अफराद जहां बहक। अमवात की तादाद 12,837 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान 1,315 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 21,554 हो गई। अभी आगाज में आपको बताएं कि हमजा शहबाज को रिहाई का परवाना मिल गया और रोबकार जारी हो चुकी है। हमजा शहबाज को
कुछ देर बाद सेंट्रल जेल कोट लखपत से रिहा कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज को रिहाई का परवाना मिल गया, रोपकार जारी हो चुकी है और हमजा शहबाज को कुछ ही देर बाद सेंट्रल जेल कोट लखपत से रिहा कर दिया जाएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज समेत कारकुनान की बड़ी तादाद जेल के बाहर इस्तकबाल करेंगे। हमजा शहबाज को रिहाई का परवाना मिल गया और रोपकार जारी हो चुकी। हमजा शहबाज को कुछ देर बाद सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर से रिहा कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज ने नाहक 2 साल जेल काटी, उनसे मिलकर पार्टी के लिए मजीद काम करेंगे। इमरान खान का अब दोबारा चांस नहीं, वो अंपायर अगवा करने के बाद इलेक्शन हार गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ये कहा है कि इमरान खान का अब दोबारा चांस नहीं, वो अंपायर अगवा करने के बाद इलेक्शन हार गए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कि अगर जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। भी इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, बाई इलेक्शन को, तो उससे साफ जाहिर है कि फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं, यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहते हैं हुकूमत से बातचीत करने वाले MNAs हमारे भी राब्ते में हैं। हुकूमत ने मुल्क को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया, मुआशी तरक्की की शरह मनफी में चली गई है। हुकूमत से बातचीत करने वाले MNAs हमारे भी राब्ते में हैं। बिलावल भुट्टो ने कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने मुल्क को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को सेनेट में भी टफ टाइम दे रहे हैं। हम उनको न सिर्फ यहाँ पख्तूनख्वा में मगर इस्लामाबाद में भी उनको ललकार रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च होना है। उस मार्च के लिए आप अपना तैयारी पकड़ो। ये धांधली ज़दा हुकूमत, ये नालायक हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान पैदा किया है। तरीके इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया है। तरीके इंसाफ ने सारे करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सबके लिए एक कानून होना पड़ेगा। सबके लिए जब एक कानून होगा तो फिर हम इस करप्शन की नासूर को खत्म कर सकेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द MKM के मरकज पहुंच गया। आज की मुलाकात का मकसद यूसुफ रजा गिलानी के लिए हिमायत हासिल करना है। सेनेट इंतखाबात में हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द MKM के मरकज पहुंच गया है। आज की मुलाकात का मकसद यूसुफ रजा गिलानी के लिए हिमायत हासिल करना है। दोनों सियासी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में सेनेट इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सजी खुसूसी तकरीब। पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने किया गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। पाक फिजाइया के कारनामों की गूंज इस्लामाबाद की फजाओं में फिर सुनाई दी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का खुसूसी तकरीब से खिताब। पाक फिजाइया के जांबाजों की महारत और बहादुरी की दिल खोल कर दाद दी। On the strength of our capability and resolve, PF responded in a manner that made our nation proud. I appreciate all personnel of Pakistan Air Force for their professionalism, valor, commitment displayed during Operation Swift Retort. एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। अलबत्ता किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। One such
manifestation of peace was witnessed by the world through unconditional return of the captured Indian pilot by the government of Pakistan. However, let me make it very clear that our desire for peace should not be misunderstood. एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं, वतन अजीज के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मसाइल पे काबज होके सरकार को ललकारते रहे और सरकार अपने मफाद के लिए उनके हाथों यरगमाल बनी रही। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरबराही में आप लोगों ने वो काम किया कि जिससे इस पंजाब के अंदर बसने वाले 12 करोड़ शहरी जो हैं उनको आपने उनका हक दिलाया और आवाम के वसाइल आवाम को और सरकारी ख़जाने में जमा कराए। जो आपने दूसरी बात की कि 100 अरब रुपए का जो आपका इस साल का टारगेट है, इस वक्त जहां दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है और दुनिया की मईशत सुकड़ गई है और ओवरऑल हमारे पूरी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, अल्हम्दुलिल्लाह और ओवरऑल हमारे पूरी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा SMBR का जो महकमा है, इनकी ज़ेर क़यादत वो 100 अरब का अगर रेवेन्यू कौमी ख़जाने में जमा कराता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये कौम जो है वो तमाम मुश्किलात के बावजूद जो